अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रिप्टो विद इशाल। मैं हूं आपकी होस्ट इशाल फातिमा एक नई वीडियो अपडेट के साथ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। वीडियो को कोशिश करें कि आखिर तक ज़रूर देखें कि हम डिस्कस करेंगे मार्केट कितना क्रैश कर सकती है और कितने परसेंट चांस हैं क्रैश के और क्या बॉटम हो सकता है, और साथ ही साथ उन फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि मार्केट को क्रैश की तरफ ले जा सकती हैं। 24 घंटों में BTC के हाई प्राइस रहे $30,358 और लो रहा $28,520 पर। मॉर्निंग कैंडल क्लोज हुई $28,828 पर। अब ये थी कई दिन से तो मैं अपडेट कर रही थी कि BTC अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है और ये जोन हलवा नहीं है और यहाँ से रिट्रेसमेंट के पूरे चांसेस हैं, ठीक है, बट डोंट वरी, रिट्रेसमेंट जो है वो टेम्पररी हो सकती है, तो घबराना नहीं है और बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करना है। अगर आप देखें ये तो मार्केट में जब भी कोई फट आती है तो टेम्पररी लॉस नज़र आता है, बट जब मार्केट रिकवर करती है तो एक अच्छा मूव मिलता है। तो आपने अपनी SIP स्ट्रैटेजी को देखना है, क्योंकि कोविड के टाइम पर भी टेम्पररी क्रैश देखा गया था। तो जैसे ही क्रिप्टो वैल्यू को रियलाइज़ किया गया था तो BTC में अच्छा पंप दिखाई दिया था, ऑल कॉइन्स ने भी रिकवर किया था। अब अगर अभी आप BTC डोमिनेंस को देखें व्यूअर्स, तो यहाँ पर डोमिनेंस दोबारा से अपनी सपोर्ट के पास से मुसलसल रिकवर कर रही है और ये मैं आपको बता दूं कि जब भी क्रैश की सिचुएशन बनती है मार्केट में तो BTC डोमिनेंस बढ़ने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि पैनिक होकर लोग और से ज़्यादा BTC पर रिलाई करते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मजीद क्रैश की सूरत में ऑर्स की क्या सिचुएशन हो सकती है। अब अगर BTC चार्ट को 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखें तो इसने ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो इस वक्त $28,600 की सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और उसके बाद अगर हम देखें तो $27,500, $26,500, उसके बाद $25,200 के एरिया तक भी प्राइस जाने के चांसेस हैं, जो कि ऑलरेडी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ व्यूअर्स मैं आपको बताऊं कि जो $25,200 तक की रिट्रेसमेंट है, एक साइड से अच्छा मूव हो सकता है, क्योंकि जब से इस रेंज से ब्रेकआउट मिला है तो कोई हेल्दी रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिली। तो इस वैल्यू को रीटेस्ट करके अगर बाउंस बैक मिलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए आने वाले टाइम के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। बट 25,200 का जोन बहुत ही स्ट्रांग जोन था, तो इस सपोर्ट के ब्रेक होने की सूरत में कहीं ना कहीं मार्केट में एक पैनिक की सिचुएशन बन सकती है। एंड जैसे कि ऑलरेडी मैंने अपडेट किया था कि फिलहाल के लिए हमारे सेंटिमेंट्स बहुत वर्स नहीं है। इस वक्त ये अपनी 28,600 की सपोर्ट के पास है, वॉल्यूम कम है मार्केट में, तो फिलहाल के लिए कोई पॉजिटिव या गुड न्यूज़ मार्केट में नहीं आती, तो मजीद डंप के चांसेस बन सकते हैं। ऑल्दो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज देखा जा सकता है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में डंप या पंप जो होता है वो फेक हो सकता है। अब अगर आप देखें ये तो USDT डोमिनेंस के चार्ट को ह्यूज इंक्रीज नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स पैनिक की सिचुएशन में क्रिप्टो मार्केट से और बिटकॉइन से फंड निकलता है तो USDT में आएगा, तो जितना यहाँ USDT डोमिनेंस बढ़ेगी उतना ही मार्केट क्रैश करेगी। अब आपको बताऊं तो ये अबाउट 6% का चेंज है इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है। साथ ही साथ CME गैप भी है $27,900 के जोन में पेंडिंग, तो वो वहां से वो फिल होने के चांसेस हो सकते हैं। और 25,200 के जोन से अगर नीचे प्राइस जाते हैं तो इसकी एक वजह जो है वो CME गैप भी हो सकता है। तो क्रैश की सूरत में एक मैग्नेटिक सिचुएशन बन सकती है CME गैप की तरफ, जो कि है 20,200 से 21,100 की रेंज में। तो मार्केट अपसेट जा रही थी इस गैप को फिल किए बगैर, तो नेक्स्ट बॉटम में भी यहाँ पर हो। cryptoanalysis.com को भी देख लेते हैं व्यूअर्स। तो अगर हम देखें तो टोटल मार्केट कैप में -5.77% का चेंज है। 1.28 ट्रिलियन से मार्केट 1.21 ट्रिलियन पर है। BTC डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज है, अबाउट 46.1% चल रही है, जैसा कि ऑलरेडी हमने चार्ट में देखा। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इस वक्त न्यूट्रल पर आ चुका है। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम सेलिंग को शो कर रहा है, जबकि 1 डे का टाइम फ्रेम इस वक्त न्यूट्रल है। अब आपने सपोर्ट लेवल्स को नजर में रखना है। दूसरी बात ये वेल मूवमेंट जो है, जब मार्केट के सेंटिमेंट्स एक साइड पर चल रहे होते हैं अबाउट 80%, तो स्मार्ट मनी की हमेशा से आदत रही है कि वो झटका देने की पूरी कोशिश करती है। तो इस वक्त मार्केट वॉलेटाइल है। सेफ गेम प्ले के लिए फिलहाल के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं कोई ट्रेड नहीं ले रही। कहने का मकसद ये है कि फिलहाल के लिए जो भी प्राइस करेक्शन है वो एक हेल्दी करेक्शन हो सकती है। मार्केट फर्स्ट पर अगर हम नजर डालें तो गैरी गैसलर की एक स्टेटमेंट जो है मजीद सामने आ रही है कि SEC अपना एटीट्यूड बिल्कुल चेंज नहीं करेगी क्रिप्टो एक्सचेंज की तरफ। तो ये साहब इस वक्त एक्सचेंज के लिए और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्रिप्टो मार्केट के लिए भी विलन बने हुए हैं। 18 अप्रैल को क्या होता है कि हाउस रिपब्लिकन्स की तरफ से काफी क्रिटिसिज्म का सामना रहा गैसलर को, जिसमें ये क्लेम किया गया था कि SEC अमेरिका के स्टेटस को क्रिप्टो करेंसी
कि सेंटर के तौर पर वीक कर रहा है। साथ ही एफईडी एक्सपेक्ट कर रहा है कि बैंकिंग क्राइसिस कंट्री इकोनॉमी को रिसेशन की तरफ ले जा सकती है इस साल। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट मई में होने वाली एफओएमसी मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती है ग्लोबल प्लस क्रिप्टो मार्केट के लिए। साथ ही फ्रेंड्स, मेटामास्क वॉलेट जो कि बहुत ही पॉपुलर वॉलेट के तौर पर जाना जाता है कि वॉलेट एक्सप्लॉइट की फट सामने आती है। रिपोर्ट जिसमें मेटामास्क शटडाउन वॉलेट एक्सप्लॉइट क्लेम किया गया था, उसमें मजीद सामने आता है कि $10.5 मिलियन का लॉस है। ऑल्दो कि मेटामास्क जो है उसे रिफ्यूज़ किया है कि स्पेसिफिक मेटामास्क एक्सप्लॉइट नहीं था, बट अभी तक काफ़ी जो चीज़ें हैं क्लियर नहीं है। तो वॉलेट होल्डर्स के लिए कहीं ना कहीं एक पैनिक की सिचुएशन तो है। हो सकता है कि मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएं। साथ ही व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपने लाइक करने में कंजूसी नहीं दिखानी और कोशिश करें कि अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।